नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, मैं जो आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि कुछ ही दिनों में एक मोटी कमाई कर सकते हैं। हाँ किसान भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दो ऐसी फसलें बताने वाला हूं, सब्जियों वर्गीय फसलें बताने वाला हूं, जिनसे हम मेथी व पालक ये दोनों फसलें न कि आपके खेत को हरा भरा करेंगे, बल्कि आपको एक मोटा उत्पादन भी देने वाली है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये दोनों सब्जियां जो है मेथी और पालक, दोनों किसान भाइयों इन्हें उगाने में भी बहुत ही आसानी से हम लगा सकते हैं। साथ ही उत्पादन भी बहुत ही अच्छा इनका हमें देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं कि हम इन दोनों सब्जियों से, हरी भरी सब्जियों से किस तरह से अच्छा पैसा और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम इन दोनों फसलों में कौन कौन से रोग, कीट व रोग के बारे में, साथ ही इनमें हमें खाद प्रबंधन और बुआई का सही समय, सही तरीका, मिट्टी आदि के बारे में हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और किसान भाइयों, वीडियो के अंत तक जानेंगे कि यदि अगर हम इन दोनों फसलों की 1 एकड़ में खेती करते हैं तो कितने जगह में हम इसके कौन सी फसल लगा। वैसे तो किसान भाइयों, इन दोनों फसलों की बुआई हम आने वाले अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक इनकी बुआई कर सकते। पर किसान भाइयों, हम जो इसको अभी सितंबर के महीने में जब लगाएंगे तो हम सितंबर के बाद अक्टूबर में हमारे जो उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 4 महीनों में हम अच्छे से मोटी कमाई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन के साथ साथ मार्केट भाव भी अच्छा हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, अगले 2 महीने बाद इन दोनों सब्जियों की अच्छी डिमांड और मांग बढ़ने वाली है, तो हमें इन दोनों को लगाना है। तो किसान भाइयों, हमारी यही राय है कि हम मेथी और पालक की बुआई अभी सितंबर के महीने में ही करें, तो हम बहुत ही अच्छा उत्पादन लेंगे। तो किसान भाइयों, बात करें बुआई की, तो हमें जो इनकी बुआई अभी सितंबर के महीने में ही करनी है। और जो बुआई के लिए हमें खेत की तैयारी तो हम नॉर्मल रूप से जो करते हैं वही करनी है। अच्छे से गहरी जुताई, जो गोबर की खाद डालते हैं वही डालनी है। खेत को समतल करके हमें क्यारियाँ बना लेनी है। क्यारियाँ बना करके किसान भाइयों, हमें उसे सिंचाई हम क्यारियों से ही करेंगे, क्योंकि बरसात अब कम हो जाएगी धीरे धीरे, तो हम क्यारियों में ही इनकी खेती करेंगे। किसान भाइयों, हमें जो क्यारियाँ हैं वो 4 से 5 फीट या फिर 5 से 6 फीट जो हमारे ट्रैक्टर के जो कल्टीवेटर से बनती है उसके हिसाब से ही रख लें। साथ ही अगर हम इनकी चौड़ाई कम रखेंगे तो सिंचाई में आसानी रहेगी। फिर इसके बाद जो है बीजों का अच्छे से छिड़काव करके, छिड़कन विधि से हम बीजों का छिड़काव कर दें और उन्हें थोड़े थोड़े हल्के हल्के मिट्टी से दबा दें, जैसे कि फावड़े के द्वारा हल्के हल्के से मिट्टी से दबा दें, जिससे कि ये बह कर के आगे न जाए और हमें खेत भी जो हमारा जो ये क्यारी है वो समतल हो जाए अच्छे से। तो सिंचाई में हमारा जो पानी है वो भी एक तरफ ना दौड़े, बल्कि अच्छे से फैल करके चले। तो उसके बाद जो सिंचाई कर दें, शुरू की जो सिंचाई करते हैं वो सिंचाई कर दें हम फ्लड इरिगेशन की मदद से। और किसान भाइयों, हम जो बुआई करते हैं तो मेथी के जो बीज हैं उन्हें तो उपचारित करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ट्राइकोडर्मा लेना है और 1 केजी मेथी के बीज में हमें 5 से 10 ग्राम हमें लेना है। इसकी जगह हम ये भी ले सकते हैं जो कि हमारे आता है कार्बेंडिज़म प्लस मैनकोजेब। इसको भी हम 10 से 12 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार कर लें। और किसान भाइयों, जो पालक है, ये हाइब्रिड बीजों को तो हमें कोई उपचार करने की ज़रूरत नहीं है। हाइब्रिड बीज जो आते हैं वो वहीं से पैकेट में ही उपचारित हुए होते हैं, तो इन्हें हमें उपचारित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम बीज को उपचारित करके बुआई करेंगे तो हमारे जो फसल में शुरू में लगने वाली कीट और रोग बीमारियां कम लगेगी और ये कुछ दिनों तक नहीं लगेगी। तो अच्छे से मेथी व पालक है तो ये बढ़वार अच्छी होगी।
साथ ही किसान भाइयों बात करें इन दोनों फसलों में खाद की, तो खाद के लिए किसान भाइयों हम जब खेत की तैयारी करते हैं तो बेसल डोज के रूप में हमें NPK 12-32-16 को डालना है। और उसके बाद जब हमारे मेथी और पालक की जब पहली कटिंग हो जाए, पहली कटाई, उसके बाद हमें 35 kg यूरिया प्रति एकड़ में देना है। साथ ही किसान भाइयों इन दोनों फसलों में जो ज़्यादा कीट व रोगों का अटैक ऐसा कोई खास देखने को नहीं मिलता है। बस कुछ ही जो फंगस जनित रोग देखने को मिलते हैं, जैसे लीफ माइनर, जड़ गलन, जड़ सड़न, जिसको रोकने के लिए हम सभी प्रकार में से किसी भी प्रकार के फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। और कीटों में जो इल्ली या फिर मच्छर, इनका ही अटैक देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों हमें कीट व रोगों के लिए एक फंगिसाइड साथ में ही इंसेक्टिसाइड को भी ले लेना है। और जब भी इनका अटैक या फिर कुछ प्रभाव दिखे तो स्प्रे कर दें। यदि अगर हम जैविक रूप से करें तो नीम ऑयल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल को भी कोई नुकसान ना होगा। यदि किसान भाइयों अगर हम इन दोनों ही फसलों की बुआई करते हैं, मेथी और पालक की, तो हमें 60 से 70% एरिया में पालक की बुआई करनी है और 30% एरिया में मेथी की खेती करनी है। क्योंकि किसान भाइयों जब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो मेथी की तो कम कटाई होगी, पर जो पालक है उससे हम 6 से 7 कटाई आराम से ले लेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा जगह में इसकी बुआई करनी है। और यदि अगर हम इसके साथ भी एक और फसल को ऐड करें तो हम हरा धनिया को भी ले सकते हैं। फिर 50% भूमि में हम पालक को लगा लें और उसके बाद 25-25 हरा धनिया और 25% भूमि में मेथी को लगा लें 1 एकड़ भूमि में से। इस तरीके से हम सिर्फ कम से कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और 1 एकड़ में ये मॉडल अपना सकते हैं। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, प्लीज़ भी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।